चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ से बीजेपी में खलबली, उड़ गई महाबलियों की नींद, बढ़ी सपा में भी हलचल, टेंशन अखिलेश अब आगे क्या होगा। यूपी की सियासत में नए दांव की चर्चा, चंद्रशेखर आजाद के हुंकार से बदला पूरा खेल। 403 सीटों पर उतरने का किया ऐलान, क्या बदल जाएगा पूरा समीकरण। दलित पिछड़ा मुस्लिम वोट बैंक पर सीधी नजर, अखिलेश का पीडीए फार्मूला भी खतरे में आया। बीजेपी भी अलर्ट मोड में आई। 2027 से पहले दिखा सियासी तूफान। जी हां, यह सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो हलचल मची है उसने हर बड़े खिलाड़ी की नींद उड़ा दी है। एक तरफ मिशन 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी है जिसने पूरे सियासी मैदान को हिलाकर रख दिया। यह दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद की है, जिन्होंने एक ऐसा दांव चला है जिससे बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर कोई सतर्क हो गया है। सवाल साफ है कि क्या यह दांव 2027 के चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकता है। दरअसल आजाद समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 जून से राज्यव्यापी यात्रा निकालने के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें हर जिले, हर सीट और हर वर्ग तक पहुंचने की रणनीति तैयार की जा रही है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि सियासी संदेश है कि अब मैदान में तीसरा बड़ा खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ उतरने जा रहा है। यही वजह है कि इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ा असर इस रणनीति का समाजवादी पार्टी पर पड़ता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के दम पर शानदार प्रदर्शन किया था और इसी फार्मूले के सहारे 2027 में बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर वोट बटे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीधा असर सपा कांग्रेस गठबंधन पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में नहीं ले रही। दलित और पिछड़ा वर्ग हमेशा से यूपी की राजनीति का निर्णायक फैक्टर रहा है और अगर इस वर्ग में वोटों का बिखराव होता है तो इसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को मिल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी भी इस नई रणनीति पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कुछ अभी कहने से बच रही है, लेकिन अंदर खाने में समीकरणों का आकलन जरूर शुरू हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी ने 100 से ज्यादा ओबीसी उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है। साथ ही सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को मौका देने की योजना बनाई जा रही है। इसका सीधा संदेश यह है कि वह हर वर्ग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। खास बात यह भी है कि उनकी हालिया रैलियों में जिस तरह की भीड़ देखने को मिली उसने बाकी दलों की चिंता बढ़ा दिया। युवा वोटर्स में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती दिख रही है, जो आने वाले समय में बड़ा फैक्टर बन सकती है। फिलहाल यूपी की सियासत में साफ दिख रहा है कि 2027 का चुनाव अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। जहां एक तरफ पुराने गठबंधन अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता नए समीकरण बना रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी यह दहाड़ सिर्फ एक सियासी और शोर बनकर रह जाएगी या फिर वाकई चुनावी मैदान में बड़ा उलटफेर करेगी। लेकिन इतना तय है कि इस एक कदम ने यूपी की राजनीति में नया रोमांच और नई अनिश्चितता जरूर पैदा कर दी है। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।